हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस एसी बाइंग गाइड में मैं आज सभी को बताने वाला हूं कि आप एक एसी अगर आप मार्केट में परचेज करने जा रहे हैं तो एक एसी को परचेज करने से पहले तो किन किन बातों को आपको कंसीडर करना चाहिए, जिससे कि आप जो एसी परचेज कर रहे हैं वो आपको एक बेटर परफॉर्मेंस दे और आपको पावर सेविंग भी करके दे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया है कि आप अपने लिए एक बेहतर एसी कैसे चुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब नेक्स्ट मंथ से समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है दोस्तों हमारे एसी की। तो आज की इस वीडियो एसी के ऊपर ही रहने वाली है कि अगर आप कोई नया एसी मार्केट में आप परचेज करने जाते हैं तो उस एसी को परचेज करने से पहले उस एसी के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एसी को यानी कि परचेज करने से पहले। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कोई भी एसी लेने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मैं बात करूंगा कि 3 स्टार आपको लेना चाहिए या 5 स्टार लेना चाहिए और दोनों एसी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। साथ ही मैं बताऊंगा दोस्तों कि इन्वर्टर एसी आपको लेना चाहिए, नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। तो आज जो नॉर्मली जो क्वेश्चन रहते हैं आप सभी के माइंड में, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। साथ ही मैं बताऊंगा लास्ट में कि आपको कौन सा एसी बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने आगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है केशव, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में अगर कोई हम एसी लेने जाते हैं तो एसी को परचेज करने से पहले हम सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मार्केट में अगर हम कोई एसी परचेज करने गए हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है रूम साइज का, कि आप जहां एसी लगाना चाहते हैं वो रूम का साइज क्या है। जैसे कि 140 स्क्वायर फीट तक, यानी कि 100 से लेकर के 140 स्क्वायर फीट तक जो होता है, जो कंपनी रिकमेंड करते हैं वहां आप 1 टन का एसी लगाएं। 1 अप टू 160 170 स्क्वायर फीट तक आप 1.5 टन का एसी लगा सकते हैं और अप टू 200 स्क्वायर फीट तक आप 2 टन का एसी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी की सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है अगर आपका रूम टॉप फ्लोर है या 4th फ्लोर है या वहां पर सन फेसिंग ज्यादा है या वहाँ विंडो खिड़कियां बहुत ज्यादा है, तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। सपोज आपका रूम है 120 स्क्वायर फुट का और 4th फ्लोर है दोस्तों आपका, और वहाँ सन फेसिंग भी ज्यादा है, तो आप वहाँ पे 1.5 टन का एसी लगाएं। वजह दोस्तों ये रहती है कि आपने कोई भी एसी परचेज किया, सपोज आपने 1 टन का एसी परचेज कर लिया, लेकिन आउटसाइड का टेम्परेचर जून जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो एसी होता है वो प्रॉपर कूलिंग नहीं दे पाता और कट ऑफ करता रहता है। तो वहाँ प्रॉब्लम ये लगती है कि एसी खराब है आपका। लेकिन दोस्तों, एसी आपका खराब नहीं होता है, आपने चॉइस गलत कर ली एसी की। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सारी बातों को आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आप क्यों 1.5 टन का वहाँ एसी लगाएं जहां आपको 1 टन का एसी लगाना चाहिए। दोस्तों, आप कोई भी एसी परचेज कर लेते हैं, परचेज करने के बाद वो 3-4 महीने तो अच्छे से वर्क करेगा। जैसे आपने मार्च में परचेज कर लिया, अप्रैल मई जून तक तो आपका अच्छे एसी चलता है, अच्छी कूलिंग आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन जुलाई अगस्त में जाने के बाद क्या होता है, आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके एसी पर हीट बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से हीट की वजह से आपका एसी ऑटोमेटिकली कट ऑफ होने लगता है, क्योंकि उतना डिजायर्ड टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर सकता है। इसीलिए हम टनेज की बात करते हैं, इसीलिए हम रूम साइज की हम बात करते हैं। तो वहां आप एक स्टेप बड़ा एसी लें, जहां आपको 1 टन एसी लगाना है ऐसी कंडीशन में, तो आप वहां 1.5 टन का एसी जरूर लगाएं दोस्तों। तो आपको ना एसी की कूलिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ ही बात हम करते हैं कि आपको विंडो एसी लेना चाहिए या आपको स्प्लिट एसी लेना चाहिए। तो आप 2 तरह के आपको एसी मिल जाते हैं मार्केट में दोस्तों। सबसे बढ़िया वैसे जो एसी होता है वो होता है विंडो एसी, जो कि मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट होता है। 1 टाइम आपने लगा दिया, टेंशन फ्री रहो। ये उनके लिए भी फायदेमंद होता है जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या वो शिफ्टिंग वगैरह करते रहने की रेंटल रहते हैं, तो उनके लिए विंडो एसी सबसे बढ़िया होता है। और अगर आपके पास विंडो का स्पेस है तो आप विंडो एसी ही लगाएं, टेंशन फ्री का आप यूज करें। बस एक विंडो एसी के अंदर जो माइनस पॉइंट होता है दोस्तों, थोड़ा सा नॉइस लेवल का फर्क होता है, जो कि 70 dB तक के आसपास में उसका साउंड होता है। तो नॉर्मली जैसे हेयर ड्रायर हम यूज करते हैं उस तरह का आवाज आपको मिलेगा विंडो एसी के अंदर। विंडो एसी की लाइफ भी अच्छी होती है, कूलिंग आपको इंस्टेंट मिल जाती है विंडो एसी के अंदर। स्प्लिट एसी ज्यादातर दोस्तों वहीं पे सजेस्ट होता है जहाँ पे खिड़की का ऑप्शन नहीं है या फिर वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे, तो आप स्प्लिट एसी वहीं लगाएं ज्यादातर। तो यहाँ तक आप सभी को समझ आया कि आपको विंडो एसी लेना चाहिए या फिर स्प्लिट एसी लेना चाहिए। फिर आप मार्केट में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, या आप शॉप फ्लोर पर आप जाते हैं, तो जब आप वहाँ पहुंचते हैं तो आप जब पूछते हैं कि भाई अपने को एसी चाहिए, पुटअप होता है कि आपको इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर एसी लेना है। तो आप फिर पूछते हैं कि भाई ये चीज क्या है, तो मैं आज उसको मैं फर्क बताने वाला हूँ। एक इन्वर्टर एसी आता है दोस्तों, एक आता है नॉन इन्वर्टर एसी, यानी कि जो इनके कंप्रेसर, एक इन्वर्टर कंप्रेसर आता है, एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर आता है। दोनों का वर्किंग प्रोसेस दोस्तों में अलग अलग होता है। जो एक इन्वर्टर एसी होता है वो वेरिएबल स्पीड पर काम करता है, जो आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इसमें आपको कूलिंग एकदम बढ़िया मिल जाती है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, कूलिंग आपकी लॉस नहीं होने देता है। वहीं हम नॉन इन्वर्टर की बात करते हैं, तो जैसे ही आपने ऑन किया एसी तो इंस्टेंट आपको कूलिंग मिल जाती है, एकदम ठंडक, बढ़िया राहत मिल जाती है।
फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका एसी कट ऑफ हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आपको गर्मी लगने लगती है, फिर से वो एसी स्टार्ट होता है, फिर आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, फिर से कट ऑफ हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है नॉन इन्वर्टर एसी का। वहीं दूसरा पहलू आप देखेंगे इन्वर्टर एसी का, तो आपके डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद में अपनी स्पीड को कम ज्यादा। दूसरा पहलू हम देखते हैं इन्वर्टर एसी का। तो इन्वर्टर एसी का दोस्तों वर्किंग प्रोसेस ये रहता है कि आपके डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद वो अपनी स्पीड को कम ज्यादा करता रहता है, ना कि वो कट ऑफ होगा। इसका बेनिफिट हमें इस तरह से मिलता है कि वो कूलिंग लॉस नहीं होती उसके अंदर, और आपको ना एक साथ ठंडी लगेगी ना एक साथ आपको गर्मी लगेगी। आपके टेम्परेचर को एकदम मेंटेन रखता है। ये काम करता है दोस्तों वेरिएबल स्पीड पर। जिस भी कंपनी का आप एसी परचेज कर रहे हैं सभी के अंदर ये वर्किंग प्रोसेस रहता है। इसका एक उदाहरण मैं दूं आप सभी को, तो इस तरह से रहेगा जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी शहर के अंदर आप जा रहे हैं, तो वहाँ रेड लाइट आप काफी सारी देखते हैं। आपने अपनी गाड़ी ऑन करी, जैसे आप किसी रेड लाइट पर पहुंचे तो अचानक से आपको फिर गाड़ी बंद करनी पड़ रही है, फिर रेड लाइट ऑन हुई, फिर आप अगेन दोस्तों आप फिर जा रहे हैं आगे, फिर आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, फिर से ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ आपकी गाड़ी हो रही है बार बार। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, आपकी गाड़ी में एनर्जी भी ज्यादा लग रही है दोस्तों। वहीं हम देखते हैं दोस्तों इन्वर्टर एसी। तो इन्वर्टर एसी का प्रोसेस इस तरह से होता है कि आपने कोई हाईवे ले लिया और हाईवे पे अपनी गाड़ी रन कर रहे हैं, तो टॉप गियर पे जाने के बाद में सिर्फ अपना जो गाड़ी होती है वो अपनी स्पीड को कम ज्यादा करती रही, ना कि वो गियर चेंज करे, ना कि वो ऑन ऑफ हो रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों इन्वर्टर एसी जो होता है काफी बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए, और ये पावर सेविंग भी करके देता है। जो इन्वर्टर एसी होता है इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेगा, नॉइस लेवल भी कम करेगा दोस्तों, और इसकी लाइफ भी काफी अच्छी रहती है। तो आप जब भी एसी को परचेज करने जा रहे हैं दोस्तों, इन्वर्टर एसी के अंदर जाएं। इन्वर्टर एसी सभी कंपनियों का फोकस भी इन्वर्टर एसी के ऊपर, सर्विस भी आपको काफी अच्छी बन जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये रहता है, क्योंकि हमारे यार दोस्त बहुत ज्यादा एसी यूज कर रहे होते हैं, तो वो लोग पहले से आपको बता के भेजेंगे कि इन्वर्टर एसी मत लेना, इन्वर्टर एसी जल्दी खराब हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इन्वर्टर एसी में जो मेन चीज आ जाती है उसकी आ जाती है पीसीबी। पीसीबी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी पहले, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और कंपनी पीसीबी की आपको वारंटी भी देती है, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट मिलेगी, 5 साल पीसीबी की वारंटी मिलती है आपको, 10 साल मिलती है कंप्रेसर की वारंटी। ज्यादातर ये वारंटी आपको सभी ब्रांड के अंदर मिल जाती है। यानी कि दोस्तों आप कोई भी एसी आप परचेज करने जा रहे हैं तो इन्वर्टर एसी के अंदर आपको सेफ्टी पॉइंट भी मिल जाता है, कूलिंग भी अच्छी मिल जाती है, पावर सेविंग भी आपको करके देता है। तो आप ज्यादातर मेरे अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो इन्वर्टर एसी के अंदर आप जा सकते हैं, जिस भी ब्रांड के अंदर आप जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में दोस्तों ये आता है कि 3 स्टार एसी लिया जाए या 2 स्टार या 5 स्टार एसी लिया जाए, क्योंकि मार्केट में तो सारी स्टार रेटिंग अवेलेबल है। तो बेसिकली मैं बात करता हूँ 3 स्टार और 5 स्टार के बारे में। किसी भी ब्रांड के आप सेम ब्रांड के 3 स्टार 5 स्टार से आप मैच करके देख लेना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। 3 स्टार और 5 स्टार में आपको ज्यादा से ज्यादा 200 यूनिट का आपको फर्क नजर आएगा सिर्फ पावर सेविंग के अंदर। पावर सेविंग में आप देखेंगे तो 365 दिन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी लिखी रहती है दोस्तों स्टार रेटिंग के लेबल पीरियड पर, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको 200 यूनिट का फर्क आता है। यानी कि जो 3 स्टार होगा वो 200 यूनिट पर ज्यादा कंज्यूम करेगा पूरे 365 डेज के अंदर। वो भी आपके यूजेस पर डिपेंड होगा। अगर दोनों एसी को आप बराबर यूज करेंगे तब इतना फर्क आएगा। अब अगर आप नॉर्मली 7-8 घंटे यूज करेंगे तो इतना फर्क ही नहीं आ रहा, फिर तो 100-150 यूनिट का फर्क रह जाएगा। अब आप वो देखेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो जैसे कि 200 यूनिट है, अब जहां मैं रहता हूँ वहाँ 8 रुपए यूनिट जाता है दोस्तों, तो 1600 रुपए का फर्क आएगा आपको पूरे 1 साल के अंदर। अब आपने कोई एसी अगर 5 साल के लिए दोस्तों लिया है तो 8,000 रुपए का फर्क आएगा पूरे 5 साल के अंदर। लेकिन आप यही चीज आप देखेंगे ना 3 स्टार और 5 स्टार सेम ब्रांड के अंदर, तो 6 से 7,000 रुपए का फर्क भी होता है। यानी कि जितनी वो पावर सेविंग करके देने वाला है दोस्तों इन फ्यूचर, उतना तो पैसा हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 स्टार के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप 3 स्टार के अंदर जाएं। 3 स्टार काफी परफॉर्मेंस वाइज भी काफी बढ़िया रहता है। अब बात आती है कि हम किस ब्रांड का एसी लें और एसी के अंदर हम किन किन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले आप कोई भी एसी आप मार्केट के अंदर लेने जाते हैं तो ज्यादातर हमारे माइंड में रहता है कि हमें लॉयड लेना है, पैनासोनिक लेना है, गोदरेज लेना है, या हिटैची, कैरियर, वोल्टास, डेक्कन। ये ब्रांड बहुत सारे ब्रांड है। आप देखेंगे तो 35 से 40 ब्रांड आपको एसी वाले मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, जो फिलहाल एडजस्ट करते हैं दोस्तों ब्रांड सारे के सारे। तो आप इन ब्रांडों में से कौन सा एसी लें जिसके अंदर आपको काफी अच्छा बेनिफिट एंड फीचर्स मिल जाए। अब जैसे लॉयड है, आप मार्केट में जाएंगे तो लॉयड में 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग में आपको 3 से 4 मॉडल मिल जाएंगे। इनमें क्या फर्क होता है कि किसी में इंडोर साइज का फर्क होगा, किसी में आपको कूलिंग कैपेसिटी कम मिल जाती है, किसी में कोई फीचर नहीं होगा, किसी में कोई फीचर नहीं होगा। तो इन सभी के अंदर अब आप कैसे चूज करें कि कौन सा आपके लिए एसी बेस्ट रहेगा। तो एसी जब भी आप ले रहे हैं, एक तो इंडोर साइज उसका बड़ा होना चाहिए, और अगर आप 1.5 टन का एसी आप परचेज कर रहे हैं तो मिनिमम उसकी कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए दोस्तों 5000 वॉट की, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा गेम आने लगा है। जैसे जैसे कॉस्ट कटिंग की कंपनियां बात कर, कंपनियों ने बहुत ज्यादा माइंड गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है कि ये 1.5 टन का एसी अब लॉयड कंपनी ने बना दिया है।
इसका रेट मार्केट में डाल दिया कंपनी ने 33,000। अब वही कंपैरिजन में आप हिटैची कैरियर वोल्टास का देखते हैं तो उनका सेम एसी 1.5 टन का ही आपको 35,000 रुपये का मिल रहा है और लॉयड का आपको सस्ता मिल रहा है। वजह भाई इंडोर साइज कम कर दिया और उसकी कूलिंग कैपेसिटी कम कर दी, तो हो गया ना सस्ता सर, तो हो गया ना सस्ता। तो इस तरीके से माइंड गेम चल रहा है कंपनियों को बहुत ज्यादा। तो जब भी आपको एसी परचेज करें तो इंडोर साइज उसका बड़ा होना चाहिए, लार्जर इंडोर साइज होना चाहिए। सेकंड, उसकी कूलिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होनी चाहिए कि 5000 वाट की उसकी कूलिंग कैपेसिटी हो मिनिमम, तो आपके लिए वो एसी बेस्ट होगा। साथ साथ उसकी सर्विस भी देखी जाती है कि सर्विस आपको किस ब्रांड की अच्छी मिल रही है जहां आप रह रहे हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हैं। जैसे कि मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो यहाँ पे आपको मेजरली किसी भी ब्रांड के अंदर सर्विस में इशू नहीं, थोड़ा बहुत आपको जो आएगा वोल्टास और लॉयड के अंदर थोड़ा सा सर्विस का इशू आएगा अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो। बाकी आप लें दोस्तों, जैसे कि वर्लपूल ले लें, गोदरेज है अपने पास में, कैरियर है, मित्सुबिशी है, डेकन है, हिटैची है, आप इन ब्रांडों के अंदर जाते हैं इसमें आपको सर्विसिंग का ज्यादा इशू नहीं आने वाला है और इनके लार्जर इंडोर साइज रहेंगे जिसमें कूलिंग एफिशिएंसी भी काफी बढ़िया मिल जाती है। अब जो भी आप एसी ले रहे हो उसमें आपको फीचर्स भी काफी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि कन्वर्टेबल मोड के साथ मिल जाते हैं। कन्वर्टेबल मोड्स का फायदा होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, इस एसी की टनेज को आप चेंज कर सकते हैं रिमोट से। जैसे 1.5 टन वाला एसी आप उसको 1 टन, 1.25 टन, 1.25 टन और 1.6 टन के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे जैसे एसी आ रहे हैं टेक्नोलॉजी वैसी बढ़ती जा रही है दोस्तों। हालांकि जितने भी आप एसी हैं सारे के सारे 100% कॉपर में मिलेंगे आपको, R32 गैस में मिलेंगे आप सभी को, क्योंकि इको फ्रेंडली गैस होती है एनवायरनमेंट के लिए, ये गैस हार्मफुल नहीं होती है। तो R32 वाला गैस वाले ही आप एसी परचेज करें। आप अगर इन सभी पॉइंट्स को आप कंसीडर करते हैं तो आप अपने लिए जरूर एक बेहतर एसी जरूर चुन पाएंगे। जैसे सबसे पहले हमारा पॉइंट था दोस्तों रूम साइज, अगर आपको रूम साइज पता है तो आप अपने लिए बेहतर एसी ले पाएंगे और रूम साइज के अकॉर्डिंग ही आप अपने टनेज सिलेक्ट कर लेंगे कि आप 1 टन लगाना है, 2 टन लगाना है या आपको 1.5 टन का एसी लगाना है। हमारी टनेज वहाँ कंप्लीट होगी रूम साइज के अकॉर्डिंग। फिर आता है दोस्तों कि इन्वर्टर एसी लेना है या विंडो एसी लेना है, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर एक पॉइंट है हमारा विंडो एसी लेना है या आपको स्प्लिट एसी लेना है, मैंने वो भी आपका पॉइंट क्लियर कर दिया। फिर दोस्तों आता है कि आती है पावर सेविंग हमें कौन सा एसी करके दे रहा है, तो भी मैंने आपको क्लियर किया कि पावर सेविंग कैसे करके दे रहे हैं, कौन सा ब्रांड कैसे करके दे रहा है। फिर आता है कि हमारा पॉइंट कि कौन सा बेस्ट एसी होगा जो आप परचेज करने जा रहे हैं दोस्तों मार्केट में, तो मैंने वो भी आपका पॉइंट क्लियर कर दिया कि कोई भी आप एसी अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। जैसे आप कोई भी एसी मार्केट में जा रहे हैं तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपको वो बता दिया कि लार्जर इंडोर साइज होना चाहिए, ब्रांड की सर्विस अच्छी होनी चाहिए, रेपुटेड ब्रांड होना चाहिए और उसकी कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि आप देखेंगे तो मार्केट में आपको 4400 वाट वाले भी एसी मिल जाएंगे, तो आपको कूलिंग कैपेसिटी अच्छी वाला एसी चाहिए। फायदा इसका यही होगा कि जब आप आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहाँ ये एसी काम नहीं कर पाएंगे जहां आपका अच्छी कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी वर्क करेगा दोस्तों। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान रखें कोई भी आप एसी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये समर सीजन अब स्टार्ट होने वाले हैं तो अब सभी भगदड़ में ना एसी जाके यूं ही परचेज कर लेंगे कि लॉयड दे दो, वोल्टास दे दो, डेकन दे दो, हिटैची दे दो, कैरियर दे दो, डायरेक्टली आप भी जाके यूं ही परचेज कर लेंगे। तो आपको ये इशू ना आए इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो क्रिएट करी दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर